पाकिस्तान जिंदाबाद एचडी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ये खबर किसी ने नहीं दी मगर अमरीकी 4 स्टार जनरल ने अब अलर्ट जारी कर दिया है कि चीन और अमरीका लड़ने जा रहे हैं। 2025 में चाइना और अमरीका आपस में गुत्थम गुत्था हो सकते हैं और इस 4 स्टार जनरल ने अपनी एयरफोर्स को ये अहकामात दिए हैं कि आप पूरी तरह तैयार रहें, आपके पास तैयारी के लिए सिर्फ 2 साल हैं। अब आप सोचें कि जब अमरीकी जनरल ये सब कह रहा है तो आखिर किस तरह उन्होंने इसकी प्लानिंग की होगी और इमरान खान की हुकूमत को उलटने का प्लान बनाया होगा और फिर उस प्लान के ऊपर चलते हुए अब ये अपने आने वाले 2 साल की तैयारियां भी मुकम्मल कर रहे हैं। अगर चीन और अमेरिका आमने सामने आते हैं तो फिर पाकिस्तान का हशर क्या होगा और अब आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को मजीद किस तरह से कमजोर किया जाएगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये तमाम तर तफसीलात बताएंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ करनी है कि हमारा परवरदिगार पाकिस्तान जैसे अजीम मुल्क को अमेरिका और भारत के शर से हमेशा महफूज रखे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। नाजरीन ग्रामी, आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त इमरान खान चीन और रूस के इंतहाई करीब हो चुका था, मगर फिर अमेरिका की हुकूमत ने पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत को यहां पर मुसल्लत किया और हालात एकदम से तब्दील होना शुरू हो गए। अब यह खबर जो सामने आई है कि चाइना और अमेरिका आमने सामने हो सकते हैं, तो यकीन जानिए कि ये जंग ना ही अमेरिका के अंदर लड़ी जाएगी ना ही चाइना के अंदर लड़ी जाएगी, बल्कि ये जंग 2 हिस्सों में होगी। और पहला हिस्सा गवादर के आगे का इंडो पैसिफिक है जहां पर भारत अमेरिका का साथ देगा और दूसरा हिस्सा साउथ चाइना सी है जहां पर भारत और 10 ममालिक अमेरिका का साथ देंगे और चाइना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आज इमरान खान होता तो वो रूस और चीन के साथ मिलकर खड़ा होता और इस बात का जवाब देता, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को 50% सस्ता तेल मिल रहा था, रूस पाकिस्तान को गैस देने की बातें कर रहा था और अगर उस वक्त ये सारे मामला तय पा जाते तो आज पाकिस्तान की जान आईएमएफ से छूट चुकी होती, आज हमने किसी का कोई कर्जा ना देना होता और आज हम इंतहाई मजबूत हो रहे होते। मगर आईएमएफ से जान छुड़वाने के चक्कर में ही पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ महाज खड़ा किया और उसके नतीजे के अंदर अमेरिका ने जब पाकिस्तान की हुकूमत खत्म की और हम आईएमएफ के नीचे लगे तो आज आईएमएफ सबसे बड़ी शर्त ही ये लगा रहा है कि हम तुम्हें उस वक्त भीख देंगे कि जब तुम अपनी फौज का साइज छोटा करोगे, जब अपने फौजियों की तादाद कम करोगे, जब अपना असलहा बेच दोगे, जब अपनी बहरिया और फिजाइया को महदूद कर लोगे। तो यकीन जानिए कि अगर ऐसा कर लिया जाता है तो फिर पाकिस्तान चीन या रूस की मदद करना तो इंतहाई दूर, अपना तहफ़्फ़ुज़ करने में भी नाकाम रहेगा। और दूसरी तरफ भारत मुकम्मल तौर पर तैयारी करके बैठा है, उसे सिर्फ अमेरिका के एक इशारे का इंतजार है और जैसे ही अमेरिका इशारा करेगा तो फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ जाएंगे। और उन हालात के अंदर सोचिए तो सही कि अगर हमारी बहरिया कम होगी, अगर हमारी फिजाइया कम हो चुकी होगी, अगर आईएमएफ की शराइत मानकर हमने अपनी बर्री फौज का साइज कम कर लिया होगा, तो फिर हम भारत के साथ मुकाबला कैसे करेंगे। आप ये हालात देख रहे हैं तो आने वाला वक्त आप यकीनी तौर पर इंतहाई मुश्किल देखेंगे, क्योंकि जब से इमरान खान गया है तब से ही चीन भी हमसे दूर होता जा रहा है, रूस भी हमसे दूर होता जा रहा है, चीन से हमने अभी तक कुछ नहीं लिया। आप खुद सोचेंगे जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आए रोज 1 महीने बाद या 15 दिन बाद हमें जरूर यह खबर मिलती थी कि चीन ने पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर दे दिए, चीन ने पाकिस्तान को जहाज दे दिए, चीन पाकिस्तान को असला देने जा रहा है, चीन पाकिस्तान की मुईशत में पैसा लगाने जा रहा है, चीन पाकिस्तान की फौज को मजबूत करने जा रहा है। मगर जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गई तो उसके बाद से चीन ने भी पाकिस्तान से रुख मोड़ लिया है, क्योंकि चीन ने बार बार पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत को कहा कि तुम अपने हालात बेहतर करो तो हम तुम्हें मुआशी तौर पर मजबूत करेंगे। मगर ये इंपोर्टेड हुकूमत चूंकि आई ही अमेरिका के कहने के ऊपर है, इसलिए ये अमेरिका के आगे लेटे हुए हैं और चीन को जानबूझकर पाकिस्तान से दूर कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत के अंदर खित्ते में चीन और पाकिस्तान मिलकर ऐसी पॉलिसियां बना रहे थे कि जिसके नतीजे के अंदर भारत बिल्कुल अकेला होता जा रहा था, जबकि अमेरिका भारत को इस खित्ते का चौधरी बनाना चाहता था। इसलिए खित्ते के अंदर उसकी चौधराहट को कायम करने के लिए सबसे पहले इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई और उसकी हुकूमत को खत्म करने के लिए ये इंपोर्टेड टोला इस्तेमाल किया गया था। अब भारत मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुका है और दूसरी जानिब पाकिस्तान इस तरह से अकेला हो चुका है कि ना चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ना ही रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की मुईशत डूब जाएगी और उसके बाद हम दोबारा सेट हो जाएंगे तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे
और श्रीलंका के हालात के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। जब श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ था तो उसकी मदद करने के लिए चीन मैदान में आया था, भारत मैदान में आया था और अमेरिका ने भी श्रीलंका की मदद की थी। जबकि हम ऐसे हालात के अंदर हैं कि हमसे चाइना भी नाराज हो चुका है, अमेरिका और भारत कभी हमारी मदद नहीं करेंगे, सऊदीया पाकिस्तान से बैकफुट पर जा चुका है, रूस पाकिस्तान से हाथ खींचता नजर आ रहा है और ईरान ने के साथ जो मुआहदे किए थे अब वो भी मायूसी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि अमेरिका ने ये जो सारी कार्रवाई की है ये कितनी बड़ी कार्रवाई थी और इस कार्रवाई के नताइज अब पाकिस्तानी कौम को किस तरह भुगतने पड़ेंगे। हमारी इंपोर्टेड हुकूमत के सामने आने के बाद भारत और पाकिस्तान के हालात के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आई है कि एक तरफ भारत गोबर से कारें चला रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर गंदी वीडियोस और गंदी ऑडियोस बनाई जा रही हैं। एक जानिब 2027 तक भारत के अंदर आईफोन 50% तक बनना शुरू हो जाएंगे, यानी दुनिया के अंदर जितने भी आईफोन बन रहे हैं वो 50% भारत के अंदर बनेंगे और यहां पर हमारे वजीर आजम हाउस में डिवाइसेस लगाई जा रही हैं और हमारे वजीर आजम की बातें कॉपी की जा रही हैं और उनको कोड किया जा रहा है। ऐसे हालात हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब ब्लैक आउट पाकिस्तानी अवाम के लिए एक मामूल बनकर रह जाएगा। ये जो पिछला ब्लैकआउट हुआ ये आप भूल जाएं, क्योंकि आने वाले जो ब्लैकआउट होंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 2-2 4-4 दिन तो बिजली आ ही नहीं सकेगी और अगर आएगी भी सही तो उसे बहाल करने में कई महीने लग जाया करेंगे। चीन के बारे में अमेरिका ने बहुत कुछ किया है, मुस्तकबिल में भी करता रहेगा, मगर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो रहा बल्कि उसकी अपनी भी फौज इतनी मजबूत है कि वो अमेरिका और भारत का मुकाबला कर सकता है। लेकिन अगर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता तो इन दो ममालिक के शर से पाकिस्तान बच सकता था, मगर अब चीन पाकिस्तान का साथ छोड़ता नजर आ रहा है क्योंकि चीन पूरी तरह पाकिस्तान से नाराज हो चुका है। अगर चीन और पाकिस्तान आज अमेरिका के खिलाफ खड़े होते तो यकीन जानिए कि अमेरिका पाकिस्तान का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, चीन का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, बल्कि पाकिस्तान की मुईशत बहुत बेहतर हो चुकी होती। मगर आज हालात ये हैं कि चीन अकेला ही इन सब का मुकाबला करने के लिए डटकर खड़ा है। एक जानिब अमेरिका के खिलाफ 10 ममालिक मुत्तहिद हैं, दूसरी जानिब भारत और अमेरिका चीन को फंसाने के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं। रूस चीन का साथ दे रहा है, ईरान भी चीन के साथ खड़ा है, सऊदीया भी अब आहिस्ता आहिस्ता चीन के करीब हो रहा है, मलेशिया ने भी चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इन सब हालात के अंदर यह सोचना जरूरी है कि पाकिस्तान कहां खड़ा है। क्या जिस तरह पाकिस्तान और चीन मिलकर अमेरिका के खित्ते के अंदर जो भारत को चौधरी बनाने का ख्वाब था उसको तोड़ रहे थे, क्या अब वो ही ख्वाब पाकिस्तान के बारे में पूरा होता दिखाई दे रहा है? क्या अब पाकिस्तान खित्ते में मुकम्मल तौर पर अलहदा हो चुका है, अलग हो चुका है? जी हां, पाकिस्तान का हशर तो ये है कि एक जानिब चीन कहता रहा कि हम तुम्हारी मदद करते हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान भारत और अमेरिका के आगे ऐसा लेटा कि सिर्फ 1 अरब की भीख के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। हालात इंतहाई खराब होते जा रहे हैं और हम सबको पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत फरमाए।